पाकिस्तान ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा 5th लेक्चर है, जिसमें हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप डिस्कस करेंगे। हमने इसमें फिजिकल फीचर्स नहीं देखने पाकिस्तान के, हम इसका पॉलिटिकल मैप देखेंगे, जिसमें जो हमारा पाकिस्तान है उसके हम इसकी एरिया कितना है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसी तरह प्रोविंसेस की पॉपुलेशन एरिया, क्योंकि ये MCQ आते हैं PPSC में। सो हम इसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के एरिया की बात करते हैं। ये एरिया है पाकिस्तान का, जो एरिया है वो अब कितना है। रिसेंट जो पाकिस्तान का एरिया है आया है वो हमारे पास 881913 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हमें ये याद रखना है, पिछला वाला जो एरिया था हमारे पास, जिसे हमें 796096, जो हमारा प्रीवियस है 796096, अगर किसी ने ये याद रखा हुआ है कि स्क्वायर किलोमीटर जो है, तो उसे आप भूल जाएं, वो चेंज हो चुके हैं। अब हमारे पास जो न्यू एरिया है वो हमारे पास क्या है 881913, इसको आपने अच्छे से याद कर लें, ठीक है। सो एरिया वाइज पाकिस्तान दुनिया का 33rd नंबर पर बड़ा कंट्री आता है। अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें, जो रिसेंट हमारी सेंसिस हुई है 2023 में, जो पाकिस्तान की 7th सेंसिस कंसिडर होती है, उसमें पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन आई है वो हमारे पास क्या है 241 मिलियन, या आप इसे 24 करोड़ भी कह सकते हैं, ठीक। और अगर हम आबादी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री है, 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के। इतनी बड़ी फिगर तो नहीं याद रख सकती, हमें बहुत MCQ तैयार करने होते हैं। सो आप जो इसकी जनरल वैल्यू होती है ना, मतलब जो अब 24 करोड़ आपने याद रखी है, या 241.5 मिलियन, ओके, ये इसे मतलब जनरल वैल्यूज याद रखेंगे। और अगर वो एनुअल ग्रोथ पूछे कि एनुअल ग्रोथ पाकिस्तान की कितनी जा रही है, मतलब हर साल हम कितना ग्रो करते हैं पॉपुलेशन में, तो 2.55% से हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हर साल इतनी आबादी हो रही है पाकिस्तान की पॉपुलेशन में। फिर अब हम बात करते हैं कि प्रोविंसेस, अब हम प्रोविंसेस की पॉपुलेशन और एरिया की बात करेंगे। सबसे पहले हम एरिया की तरफ चलते हैं। तो सबसे बड़ा प्रोविंस एरिया वाइज हमारे पास बलूचिस्तान है। ये देखिए, ये एरिया वाइज बलूचिस्तान सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रोविंस है, जिसका जो एरिया है वो हमारे पास है 3,47,190। अब आपने इसकी पहले 3 वैल्यूज याद रखनी है, 3,47,000, ठीक है। ये आपने स्क्वायर किलोमीटर याद रखना है। ये है लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया, ये रेड में लिखा हुआ है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है, सेकंड लार्जेस्ट बाय एरिया कौन सा प्रोविंस है हमारे पास, क्या है हमारे पास पंजाब प्रोविंस है। सो हमें 2,05,334, अब आपने 2 लाख और 5,000 के करीब ये याद रखना है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास सिंध आता है, जिसकी हमारे पास 1,40,000 के करीब हमारे जो एरिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास KPK 1,01,000 और ये 741 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट नंबर पर, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और फिर KPK। पॉपुलेशन वाइज सारे प्रोविंसेस को देखते हैं। और पॉपुलेशन जो इसमें जो मैंने फिगर्स लिए हैं वो पाकिस्तान की जो रिसेंट सेंसिस हुई है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ वहाँ से ली हुई हैं। तो आपने इसको ज़रा अच्छे से देखना और वैल्यूज़ को नोट भी कर लेना है। सो पाकिस्तान का जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है वो हमारे पास पंजाब प्रोविंस है, जिसकी आबादी अब इतनी बड़ी वैल्यूज़ आप तो नहीं याद रखते, तो आपने याद रखना है 12 जो करोड़ आबादी है। पंजाब की कितनी आबादी है, 12 करोड़ के करीब लगभग आबादी है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा प्रोविंस है, यहाँ लिखा हुआ लार्जेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन। अब जो दूसरा बड़ा प्रोविंस हमारे पास है वो हमारे पास सिंध है। सिंध की जो आबादी कितनी है, 5.5 करोड़ आबादी है सिंध की। ये दूसरे नंबर पर बड़ा प्रोविंस है पॉपुलेशन वाइज। फिर तीसरे पे हमारे पास KPK आ जाता है, ठीक है। आबादी के लिहाज से हमारी इसकी कितनी आबादी है, इसकी आबादी है 4 करोड़ के करीब, ठीक है। और फिर हमारे पास बलूचिस्तान है, जिसकी आबादी हमारे पास 1 करोड़ और 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा आबादी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे प्रोविंसेस आ जाते हैं। फिर एक और बात कि ये जो रिसेंट सेंसस हुई है, इसमें GB और AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान की जो एरियाज़ है ना हमारे पास, उनकी सेंसस नहीं हुई। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने 2017 में जो हुई थी उससे ही लिए हैं। सो ये देखें, एरिया वाइज जो हमारे पास GB का जो एरिया है ना वो हमारे पास कितना है, हमारे पास है 72,971। इसी तरह AJK का एरिया हमारे पास 13,000 है। और हमारे पास अपने इस्लामाबाद के जो ICT कैपिटल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, उसका एरिया हमारे पास 906 स्क्वायर किलोमीटर है, ओके। उसके बाद आबादी देख लें, गिलगित की आबादी 15 लाख के लगभग है, हमारे पास AJK की आबादी 40 लाख के, और हमारे पास ये जो हमारे पास इस्लामाबाद है उसकी 23 लाख के करीब आबादी है। ये वैल्यूज सारी तकरीबन किसी न किसी पेपर में आई हैं, तो वैल्यूज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। ये सारी आबादी के लिहाज से हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पाकिस्तान की जो ना सेंसिस हुई है इस मरतबा 2023 में, वो पाकिस्तान की 7th बड़ी सेंसिस थी, सातवीं सेंसिस थी। और ये पाकिस्तान की जो पहली डिजिटल सेंसिस थी, ठीक है। डिजिटल क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें जो सारा डेटा लिया गया ना वो ऑनलाइन था, सब कुछ ऑनलाइन था। सो इसलिए इसे दिस इज़ द फर्स्ट डिजिटल सेंसिस। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान की 7वीं सेंसिस है। और एक MCQ जाता है कि सेंसिस नॉर्मली कितने साल बाद होती है, तो देयर इज़ अ गैप ऑफ 10 ईयर्स, हर सेंसिस के दरमियान 10 सालों का गैप होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो पहली सेंसिस थी वो 1951 में हुई थी, ठीक है। तो दूसरी सेंसिस कब हुई है, 1961 में, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1961 में। अब थर्ड जो सेंसिस है वो 1971 में होनी चाहिए थी, बट हमारे पास एक मिसहैप हो गया था। हमारा जो वेस्ट पाकिस्तान का जो एरिया जिसे जो बांग्लादेश है वो हमसे सेपरेट हो गया था। सो इस वजह से वो सेंसिस नहीं हुई थी, और वो जाके 72 में हुई थी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फोर्थ हुई है वो 1981 में हुई है। फिर हमारे पास
अब 91 में नहीं हुई थी, ठीक है, 1998 में जाके हुई है हमारे पास जो हमारी 5th सेंसस है। फिर हमारे पास जो 6 है वो 2017 में हुई है, और जो अब जो रिसेंट हुई है वो 2023 में हुई है। ये फर्स्ट, सेकंड और ये जो थर्ड सेंस, ये जो 7th है, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, ये 2023 वाली। फिर हम देख लेते हैं इस सेंसस में लैंग्वेजेस और रिलीजन कैसे कैसे पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में टोटल कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, ये भी MCQ आया हुआ है एक पेपर में। तो टोटल 74, उसमें ऑप्शन से मोर देन 50 या लेस देन 50 ऐसे MCQ से, तो आपने मोर देन 50 पे टिक करना था। तो आपने याद रखना है पाकिस्तान में टोटल 74 की लगभग ज़बानें बोली जाती हैं अप्रॉक्सीमेट। फिर देखें पंजाब में, सो पंजाबी जो है, पंजाबी कितने परसेंट लोग बोलते हैं, तो हमारे पास 36.9% लोग जो हमारे पास हैं, तकरीबन कह लें आप 37% लोग पंजाबी बोलते हैं। फिर पश्तो आपका नंबर आ जाता है, पश्तो 18% लोग पश्तो बोलते हैं, सिंधी 14%, फिर सराइकी 12%, फिर हमारे पास उर्दू जो है हमारे पास 9.5% लोग, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसे 9.5% लोग से उर्दू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बलोची आ जाती है 3.38%, और फिर जो मिसलिनियस या अदर लैंग्वेजेस हैं, छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं, वो हमारे पास बाकी रिमेनिंग जो परसेंटेज बचेगी वो बोलेंगे। अब जो अच्छे से याद करने वाला है वो अब आपने पंजाबी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोली वाली जाने वाली ज़बान है, और आपने नेशनल लैंग्वेज को इसे अच्छे से इनके ये फिगर्स याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिलीजन की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में कितने रिलीजन हैं, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे रिलीजन, और आपको पता है हम मुस्लिम कंट्री हैं, सो वी हैव मुस्लिम पॉपुलेशन मेजरली। तो कितने परसेंट है, 96% हमारी जो आबादी है वो कौन सा रिलीजन रखती है, इस्लाम, ठीक है, मुसलमान है हम। फिर हमारे पास हिंदू हमारे पास 2.17% है, हमारे पास क्रिश्चियन जो हैं वो 1.37% है, फिर अहमदिया जो लोग हैं, ठीक है, वो हमारे पास 0.07% है, सिख 0.006% है। इनमें से सारे तो याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। फिर ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं वो 0%। अब 0% का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं है, उनके भी कुछ लोग एग्जिस्ट। 2348 जो लोग हैं हमारे पास क्या है, ज़ोरास्ट्रियन, ये जो सूरज की पूजा करते हैं। और फिर अदर रिलीजन वाले हमारे पास कितने परसेंट है, 0.03% वाले लोग जो हैं वो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।